viewers, welcome to our channel Deep Talks with SDAK. So students, आज हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर शहनवाज खान से, जो बायोलॉजी की फैकल्टी हैं लखनऊ से। आपको 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आज हम आपसे जानेंगे नीट यूजी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर शहनवाज सर। मैं सीधे आपसे नीट के बारे में बात करता हूं। आप जानते हैं कि नीट का एग्ज़ाम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स देते हैं जो क्लास 12 पास कर लेते हैं, और इसको मेरिट में आने के बाद इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेजेस में MBBS और इसके अलावा जो है BMS, BHMS, इन सब स्ट्रीम्स में जो है एडमिशन लिया जाता है। ऑब्वियस है ये पूरे भारत की या कह लीजिए पूरे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है, और इसके लिए तैयारी थोड़ी पहले से करनी चाहिए। और हाई स्कूल के बाद आपको अपने सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना इम्पॉर्टेंट है, और उससे पहले अपने सब्जेक्ट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूत रखना। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको अपना फोकस क्लास 9 से तय करना होगा कि आप कैसे जो है अगर नीट करना है तो उसके लिए आप अपने सब्जेक्ट्स ख़ासतौर से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पे फोकस करिए, अपना ध्यान रखिए। उसके बाद फिर क्लास 10th के बाद 2-3 बातों का ध्यान रखिए कि 10th में जब आप बायोलॉजी ग्रुप सेलेक्ट करें तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट होना कंपलसरी है आपके साथ। कभी कभी कुछ स्कूलों में लोग कंप्यूटर साइंस दिला देते हैं इंग्लिश की जगह, तो वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, अपना पढ़ाई के समय तो ये तो सभी के लिए कहा जाता है कि अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस रखिए, पर्टिकुलरली फिज़िकल साइंस के सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ते समय ये थोड़े वीक हो जाते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिकल अप्रोच अपनी बनाए रखिए। इसके अलावा एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि मटेरियल का सिलेक्शन बेहतर करिए, और इसके अलावा नीट के एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चन बैंक्स और ये सब भी करते रहिए, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन को फोकस करते हुए। एक बात मैं बता दूं, बोर्ड एग्ज़ाम और नीट का एग्ज़ाम अलग अलग होता है, अलग अलग सिनेरियो है दोनों का, लेकिन कंटेंट दोनों का सेम है। अच्छी पढ़ाई दोनों के लिए मदद करती है, चाहे बोर्ड हो चाहे जो है नीट का एग्ज़ामिनेशन हो। बस अगले कुछ वीडियोस में हम बात आपसे करेंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए कैसे फोकस करें, क्या मैकेनिज़्म होगी, और इसके अलावा जो है हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पे भी बहुत डिटेल में फिर बात कर सकते हैं कि अगर गैप हो जाए ईयर बाय ईयर तो क्या करें, और अगर हम कोई और सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहते हैं तो क्या करें। तो इस तरह से ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम आगे आपसे बातचीत करते हैं।